फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आप सबके पसंदीदा यूट्यूब चैनल लक्ष्य इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस में। दोस्तों, अपन करंट अफेयर से कुछ फैक्ट यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपन फर्स्ट फैक्ट है आपके सामने कि हाल ही में WHO ने किसे टिपेनोसोमियासिस निद्रा रोग से मुक्त घोषित किया, यानी कौन सा जो देश है उस देश को इस रोग से आपका मुक्त घोषित कर दिया है। तो ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रहा जिसने केन्या को इस रोग से आपका मुक्त घोषित कर दिया है ना। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। यह केन्या के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है जो इस बीमारी को खत्म करने की दिशा में एक और कदम आगे बढ़ा है। केन्या इस बीमारी से मुक्त होने वाला दुनिया का आपका 10वां देश बन गया है, ठीक है ना। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने नई दिल्ली में सांसदों के लिए नवनिर्मित टाइप 7 बहुमंजिला फ्लैट का जो अनावरण है वो किस नाम से इसका उद्घाटन किया है। तो इसको इन्होंने नाम दिया है, देखिए नदियों के नाम पर जो है इन फ्लैट्स की जो ब्लॉक बने हुए हैं, 7 ब्लॉक्स हैं, ये उनको इनका नाम दिया गया है। इसमें इन्होंने अपना बाबा खड़क सिंह मार्ग पर आपका परम कृष्णा, गोदावरी, कोसी और हुगली के नाम पर आपका सांसदों को बड़ा तोहफा देते हुए आपका टाइप 7 के 184 बहुमंजिला फ्लैटों का उद्घाटन किया है, ठीक है। आवासीय परिसर में सिंदूर का पौधा भी लगाया गया है। इस दौरान पीएम मोदी फ्लैट बनाने वाले श्रमजीवियों से बातचीत की और लोगों को संबोधित किया। इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, किरण रिजिजू जी भी आपके मौजूद थे, जो कि संसदीय कार्य मंत्री हैं, ठीक है ना। तो ये आप याद रखेंगे। नदियों के नाम पर आपका ये नाम रखे गए हैं, जिसमें आपका मुख्य रूप से कोसी नदी है, गोदावरी नदी है, परम कृष्णा है और हुगली आपकी नदी है, ठीक है। ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि प्रतिवर्ष विश्व हाथी दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। यानी प्रतिवर्ष जो हाथी दिवस है ये 12 अगस्त को आपका मनाया जाता है। हाथियों के लिए संरक्षण देने के लिए वर्ल्ड एलिफेंट डे के रूप में इसको मनाया जाता है, ठीक है। यह अंतर्राष्ट्रीय वार्षिक कार्यक्रम है जो दुनिया के हाथियों के संरक्षण को सुरक्षा के लिए समर्पित है। 2011 में कैनेडियाई फिल्म निर्माता पेट्रोसिया सिम्स और आपका कैन्स वेस्ट पिक्चर्स के माइकल क्लार्क और थाईलैंड के एलिफेंट फाउंडेशन के महासचिव के दौरान आपका इन्होंने इसको शुरू किया था, ठीक है। 12 अगस्त 2012 को पेट्रोसिया सिम्स और एलिफेंट रीइंट्रोडक्शन फाउंडेशन द्वारा ये आपका किया गया था, समर्पित है यह और आपका ये इसी के लिए आपका इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट फैक्ट है, हाल ही में भारत में पहली बार विश्व एथलेटिक्स कांस्य स्तरीय महाद्वीपीय प्रतियोगिता जो है वो कहाँ पर आपकी हुई है, ठीक है। तो ये जो प्रतियोगिता है ओडिशा के भुवनेश्वर में स्थित आपके कलिंग स्टेडियम में, जो कि आपके सामने दिख रहा है, इसमें इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। 10 अगस्त 2025 को आपका आयोजित की गई। इसमें कांस्य स्तरीय महाद्वीपीय प्रतियोगिता आपकी हुई 2025 की, यानी ब्रॉन्ज मेडल के लिए आपके टूर्नामेंट खेले गए। इसे पहला इंडियन ओपन भी कहा जाता है। यह भारत द्वारा आयोजित पहला विश्व एथलेटिक्स कांस्य स्तरीय आपका टूर्नामेंट है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय सेना ने ड्रोन प्रतियोगिता सूर्य द्रोणाथन 2025 का प्रारंभ कहाँ पे किया है। तो सूर्य द्रोणाथन 2025 भारतीय सेना का हाईटेक ड्रोन प्रतियोगिता है आपकी, जिसका जो आयोजन है ये हिमाचल प्रदेश में आपका आयोजित किया गया। स्पीति घाटी के शुमोडा में एक ड्रोन प्रतियोगिता सूर्य द्रोणाथन के नाम से आपकी आयोजित की गई भारतीय वायुसेना ने, सेना ने, ठीक है। तो इस सेना में इसमें भारतीय सेना के जो ड्रोन है, ड्रोनों का प्रदर्शन किया गया, ड्रोन की टेक्नोलॉजी को उसमें दिखाया गया, बहुत कुछ इसमें याद रखना है, ठीक है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भारत के पहले अत्याधुनिक पशु स्टेम सेल्स बायो बैंक और प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ पे किया हुआ है, ठीक है। तो ये आपके पशु कल्याण के लिए पशु स्वास्थ्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। भारतीय जैव प्रौद्योगिकी और पशु चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने हैदराबाद में इसका आपका उद्घाटन किया, राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान में, ठीक है। पशु स्टेम सेल्स बायो बैंक और प्रयोगशाला का उद्घाटन भी इन्होंने किया। यह पहल पशु स्वास्थ्य, पुनर्योगी चिकित्सा और कृषि उत्पादकता क्रांतिकारियों में आपका एक इसमें क्रांतिकारी तरीके से आपका बदलाव लाएगी, जो जैव प्रौद्योगिकी संचालित समाधानों पर भारत के बढ़ते कदम को आपका इसमें ध्यान आकर्षित आपकी करेगी, ठीक है ना। ये आप रखेंगे।
नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अग्निवीरों को सरकारी सेवाओं में 10% आरक्षण की मंजूरी दी है। यानी ऐसा कौन सा राज्य होगा जो अग्निवीर से जो लोग रिटायर्ड हो जाएंगे, जो सैनिक रिटायर्ड हो जाएंगे, उनके लिए अपने यहाँ की नौकरी में 10% आपका रिजर्वेशन देगी। ये कौन देगी? आपकी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। सरकारी नौकरी में सीधी सेव भर्ती के माध्यम से आपका ये कार्य वो करेंगे। ठीक है, प्रति 10% का आरक्षण देने की स्वीकृति उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने सेना से लौटने वाले पूर्व अग्निवीरों के लिए आपकी कर दी है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, अग्निवीर जो आपको पता ही है कि भारतीय सेना द्वारा एक सैनिकों की नियुक्ति की जाती है, जो 4 साल के लिए सेना में लोगों को भर्ती किया जाता है, ये आप याद रखेंगे। उत्तराखंड से संबंधित कुछ थोड़ी सी जानकारी लेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने आपका सस्टेनेबल वेलनेस ऑफ स्टूडेंट्स पुस्तक का विमोचन किया है। उत्तराखंड निवेश उत्सव का आयोजन भी आपका हुआ। भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025 उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में आपका आयोजित किया गया। उत्तराखंड ने भारत की पहली योग नीति आपकी शुरू की है। ठीक है, उत्तराखंड में स्थित पिथौरागढ़ में सामुदायिक रेडियो स्टेशन पंचसूल पल्स का उद्घाटन आपका किया गया है। ठीक है, उत्तराखंड के चमोली ज़िले में 12 साल बाद पुष्कर जो है वो कुंभ आपका शुरू हुआ। ब्रह्मांड उत्सव उत्तराखंड के सलूर डुगरा में आपका आयोजित किया गया, ये आपको याद रखना है। ठीक है, हाल ही में किसे आपका कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब ऑफ इंडिया का सचिव नियुक्त किया गया है। यानी कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब ऑफ इंडिया का जो सचिव जो है वो बीजेपी नेता राजीव प्रताप रूडी ने अपनी बादशाहियत इन्होंने बरकरार रखी है। इनको फिर से आपका इसी पद पर आपका चुना गया है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट अपन देखेंगे यहाँ पर आगे कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच तीसरा मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन जो है वो नई दिल्ली में संपन्न हुआ। तो अभी आपने पढ़ा होगा न्यूज़ में कि भारत और सिंगापुर दोनों के बीच में आपका मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन आपका शुरू हुआ। इसमें हमारी निर्मला सीतारमण दिख रही हैं, आपको जयशंकर जी दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। ठीक है, इस आयोजन का उद्देश्य जो था भारत और सिंगापुर के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और अधिक विस्तृत और गहरा करना है, जो पहले से एक ही व्यापक रणनीतिक साझेदारी साझा करते हैं। इस बैठक में भारत के केंद्रीय मंत्रियों और सिंगापुर के उप प्रधानमंत्री तथा विदेश मंत्री सहित अन्य मंत्री इसमें शामिल हुए। विदेश मंत्रालय ने इस सम्मेलन को दोनों देशों के बीच आपका सहयोग के लिए एक नया एजेंडा तैयार करने के लिए आपका अद्वितीय तंत्र आपका बताया है। ठीक है ना। तो अब ये मैप में रहा है आपका सिंगापुर है। सिंगापुर की राजधानी आपकी सिंगापुर सिटी है। करेंसी सिंगापुर डॉलर है। ठीक है, सिंगापुर से संबंधित अभी कुछ खबरें रही हैं जो आपको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि ग्लोबल AICT इंडेक्स 2025 में सिंगापुर जो है वो शीर्ष पर रहा है। ठीक है, भारत और सिंगापुर के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र जोधपुर में आपका हुआ। ठीक है, हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में सिंगापुर शीर्ष पर रहा है। भारत इसमें 77वें नंबर पर रहा है। भारत और सिंगापुर के बीच द्विपक्षीय अभ्यास है ना, सिम्बेक्स का 32वां संस्करण आपका आयोजित हो रहा है, जो कि अभी आपका चल रहा है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, और छोटी सी और कुछ जानकारी अपन लेते हैं कि CDS जनरल अनिल चौहान ने सिंगापुर के सांगरी लॉ संवाद में 22वें संस्करण में आपका भाग लिया। विश्व हवाई अड्डा रैंकिंग 2025 की सूची में सिंगापुर हवाई अड्डा शीर्ष पर रहा। भारत और सिंगापुर ने ग्रीन और डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर के लिए आपका आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए। ठीक है, AI तैयारी सूचकांक 2023 में सिंगापुर शीर्ष पर आपका रहा है। ठीक है, तो ये सिंगापुर से संबंधित कुछ सारी जानकारियाँ रही हैं। ठीक है, तो कुछ फैक्ट आज तक के अपन लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किए हैं, तो इनको आप लोग देखिए, अच्छे से समझिए और जुड़े रहिए हमसे। जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो आपको पसंद आ रहे होंगे इसलिए इनको लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।